बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था उसको सबसे पहले माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है तो उसके अराउंड बहुत सारे लाइंस, इमेजिनरी लाइंस उससे पास आउट करती है। तो उस इमेजिनरी लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्योंकि ये चार्ज बॉडी है तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइंस व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब चार्ज हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्ज होती है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस लीव करेगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस लीव करेगी, ठीक है। इस तरह इससे फील्ड लाइन जो है ना ये पास आउट करेगी। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो एंटर करेगी चार्ज में, इस तरह इसमें एंटर करेगी। इस तरह इसमें फील्ड लाइन जो एंटर करेगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लाइन जो से पास आउट करेगी और नेगेटिव चार्ज में लाइंस एंटर करेगी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको मिटाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines start from positive charge and terminate on negative charge। ठीक है, फिर सपोज दिस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट करेगी और कहाँ पे एंटर करेगी? नेगेटिव चार्ज में जो है नहीं एंटर करेगी। इस तरह इसमें नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट लेती है पॉजिटिव चार्ज से और कहाँ पे एंटर करती है? नेगेटिव चार्ज में ही एंटर करती है। सो दिस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अगर हमारे पास दो सेम नेचर के चार्जेस हो या फिर अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो हम फील्ड लाइन को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो फिर हम फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं इफ वी हैव टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस सेम नेचर के हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, तो फिर हम फील्ड लाइंस को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे चूंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है इसलिए हम फील्ड लाइन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड which is related to the magnitude of electric charge। so property number second है the number of field lines number of field lines
is directly proportional to is directly proportional to the magnitude of a चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एक बॉडी पे चार्ज ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उससे ज्यादा फील्ड लाइंस पास आउट करती है। अगर उस पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है बॉडी पे वो कम है तो उससे कम फील्ड लाइन जो है ना वो पास आउट करेगी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 3 फिगर को ड्रा करता हूँ। फिगर ए है, एक चार्ज बॉडी है, उसे इतने फील्ड लाइन पास आउट करती है। फिगर बी में जो हमारे पास बॉडी है उसे इतने फील्ड लाइन जो पास आउट करती है। और सी फिगर में चार्ज बॉडी से इतने फील्ड लाइन जो है ये पास आउट करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉडी सी पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इससे ज्यादा फील्ड लाइंस पास आउट करती है। तो फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड लाइन पास आउट करेगी। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, property number third is the density of electric field tells us about magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो डेंसिटी होती है, फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है वो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे अगर हम देख लें तो चार्ज के नज़दीक जो रीजन होती है, चार्ज बॉडी के नज़दीक जो रीजन होती है उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें लाइन जो है ना वो क्लोज होते हैं, ठीक है। जब लाइन्स क्लोज होते हैं तो इट मीन्स दैट यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब डेंसिटी ज़्यादा होती है इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रांग होगा इस रीजन में, ठीक है। और जब हम अवे जाते हैं फ्रॉम द चार्ज, अगर हम इस रीजन को देख लें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर जो फील्ड लाइन है उसके दरमियान, लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस रीजन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वीक होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी हमें क्या बताती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नाउ अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज the direction of electric field is always tangent to the electric field lines, tangent to the electric field line, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट को ड्रा करेंगे और वो टेंजेंट हमें शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये हमारे पास एक फील्ड लाइन है और इस पॉइंट पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो जस्ट वी विल ड्रा ए टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट। अगर यहाँ पे फाइंड करना है
तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट को ड्रा करेंगे और यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रा करेंगे। अब ये टेंजेंट हमें क्या शो करेगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, two field lines never cross each other. If they cross each other, there will be two direction of electric field at single point which is not possible। ठीक है, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों क्रॉस नहीं करेगी? जब एक दूसरे को दो फील्ड लाइंस क्रॉस करती है तो फिर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन वहां पे फिर हमारे पास प्रोड्यूस होती है, और ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, एक ही पॉइंट पर एक डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे जब हम दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो फिर सिंगल पॉइंट पर टू डायरेक्शन प्रोड्यूस होती है, विच इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सपोज यहाँ पे फील्ड लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस करती है इस पॉइंट पे। अगर हम एक इस पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पर फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे अगर हम एक और टेंजेंट ड्रा करें तो फिर चूंकि हमारे पास टू फील्ड लाइन है तो फिर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पर एक डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन नहीं होता। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 इज the field lines are always perpendicular to the surface of a charged body। ठीक है, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसे जो लाइन पास आउट करेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर पास आउट करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 एंगल बनता है। तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 इज if there are unequal magnitude on two charged bodies, then field lines can be represented as, अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी है और उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, और दोनों पर जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो सेम नहीं है, तो हम फील्ड लाइन को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे?
तो हम फील्ड लाइंस को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अगर दोनों पर मैग्नीट्यूड जो है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि दो जो बॉडी है, हमारे पास दो बॉडी है, उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो फील्ड लाइन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा फील्ड लाइन इससे पास आउट करती है, इस पर मैग्नीट्यूड कम है तो कम फील्ड लाइन इससे पास आउट करती है। सो दीज आर दी 7 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब हम थोड़े इस पर जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूँ, 4 डायग्राम नंबर फर्स्ट मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम है, बी डायग्राम है, और सी डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। और एक और डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर ए को देखना है। पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन पास आउट करती है, लीव करती है, तो दिस ऑप्शन ये ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। अगर हम नेगेटिव को देख ले तो ये भी नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो एंटर करती है नेगेटिव चार्ज में, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, इससे बहुत सारे फील्ड लाइंस जो है ना वो लीव करती है, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन लीव करती है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हमको ये लिखना चाहिएगा, ये अपने साथ जो है ना अपने साथ ये नोट करें। जो फील्ड लाइंस लीव करती है पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से जो एंटर करती है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल भी अगर इस साइड पर जितना फील्ड लाइंस एंटर करती है या लीव करती है तो इस साइड पर भी उतने ही फील्ड लाइंस वो लीव होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये फील्ड लाइन सिमेट्रिकल नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज सी ऑप्शन जो है ना ये रॉन्ग है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम इसको देख ले, फिगर डी को देख ले, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो है ना वो उसमें एंटर करती है और इससे पास आउट करती है, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो सी एंड डी आर रॉन्ग ऑप्शन व्हाइल ए एंड बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ जो कि रिलेटेड है फील्ड लाइन से। तो वो है, लेट सपोज चार्ज बॉडी ए है, यहाँ पे चार्ज बॉडी है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चार्ज ए बॉडी है, यहाँ पे चार्ज बॉडी बी है। यहाँ से लाइन जो है ना स्टार्ट होती है और इसमें एंटर करती है। यहाँ पे इसमें एंटर करती है, तो ये एरो इस तरह होना चाहिए, इस तरह। अब हमें ये फाइंड करना है कि बॉडी ए पर कौन सा चार्ज है और बॉडी बी पे कौन सा चार्ज है। तो हमें देखना है
जो फील्ड लाइन है वो बी से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड करती है, बी से ये लीव करती है, तो इट मीन्स दैट बी पे हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और ए पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ए में जो फील्ड लाइन है वो एंटर करती है। सो बॉडी ए है, यहाँ पे हम लिख दे बॉडी ए हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फील्ड लाइन है वो एंटर करती है। While body A has